नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर अब्बिहा। जरा सोचिए, सुबह का समय है। आप बिस्तर से उठते हैं। कमरे की खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही है। आप धीरे धीरे आईने के सामने जाते हैं, लेकिन जैसे ही नजर अपने चेहरे पर पड़ती है, दिल में एक अजीब सी चुप्पी उतर आती है। आपको लगता है कि कुछ बदल गया है। वही चेहरा है, वही आंखें हैं, वही मुस्कान है, लेकिन फिर भी कुछ पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने भी महसूस किया हो कि चेहरे की चमक अब पहले जैसी नहीं दिखती। त्वचा थोड़ी थकी हुई लगती है। आंखों के आसपास बारीक रेखाएं दिखने लगी हैं। गालों की कसावट जैसे धीरे धीरे कम हो रही है। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब लोग कहते हैं, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, जबकि आपको पता होता है कि थकान सिर्फ चेहरे पर नहीं है, मन भी उसे महसूस करने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि यह सब सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से होता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। हो सकता है आपके चेहरे की सबसे बड़ी समस्या उम्र नहीं हो। जी हाँ, उम्र नहीं। और यही वह बात है जिसे समझना बेहद जरूरी है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। कुछ समय पहले मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। उनकी उम्र लगभग 55 साल थी। घर संभालती थी, परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। सुबह सबसे पहले उठती थी और रात में सबसे बाद में सोती थी। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं हर महीने नए उत्पाद खरीदती हूँ। कभी क्रीम, कभी सीरम, कभी फेस पैक। लेकिन मेरा चेहरा दिन ब दिन और थका हुआ क्यों दिख रहा है? उनका सवाल बहुत साधारण था, लेकिन जवाब बिल्कुल साधारण नहीं था। मैंने उनसे कुछ और सवाल पूछे। पता चला कि वे दिन भर पानी कम पीती थीं, नींद पूरी नहीं होती थी, धूप में अक्सर निकलना पड़ता था, और सबसे बड़ी बात, वे अपनी त्वचा को बाहर से तो बहुत कुछ दे रही थीं, लेकिन अंदर से उसे वह नहीं मिल रहा था जिसकी उसे सच में जरूरत थी। यहीं से एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। हम में से ज्यादातर लोग चेहरे की ऊपरी सतह को देखते हैं, लेकिन त्वचा की असली कहानी उसके अंदर चल रही होती है। गौर कीजिए, जब एक पौधा सूखने लगता है, तो समझदार माली सिर्फ पत्तों पर पानी नहीं छिड़कता, वह जड़ों को देखता है। क्योंकि जड़ें स्वस्थ हों, तो पत्ते अपने आप चमकने लगते हैं। हमारी त्वचा भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और बड़ी गलती है जो लाखों लोग रोज कर रहे हैं। सुबह उठते ही चेहरा धोना, फिर एक उत्पाद लगाना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर शाम को वही प्रक्रिया दोबारा। ऐसा लगता है जैसे जितनी ज्यादा चीजें लगाएंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है। त्वचा परेशान हो जाती है, उसका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे वह सूखी भी लग सकती है और बेजान भी। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर महंगे उत्पाद हमेशा समाधान नहीं है, तो फिर त्वचा को वास्तव में क्या चाहिए? इसका जवाब मैं आगे बताऊंगी। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि उम्र बढ़ने के साथ चेहरे में आखिर होता क्या है। जब हम युवा होते हैं, तब त्वचा के अंदर कुछ विशेष तत्व पर्याप्त मात्रा में बनते रहते हैं। यही तत्व त्वचा को भरा हुआ, मुलायम और चमकदार बनाए रखते हैं। लेकिन समय के साथ उनका निर्माण धीरे धीरे कम होने लगता है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, बहुत धीरे होती है, इतनी धीरे कि हमें पता भी नहीं चलता। फिर एक दिन आईने में देखकर हम सोचते हैं, यह बदलाव कब आ गया? शायद आपने भी ऐसा महसूस किया हो। पहले सीढ़ियां चढ़कर आने के बाद भी चेहरा ताजा दिखता था। अब थोड़ी सी भागदौड़ के बाद थकान दिखाई देने लगती है। पहले रात कम सोने पर भी फर्क नहीं पड़ता था। अब एक खराब रात अगले दिन चेहरे पर साफ नजर आती है। और यही संकेत है कि शरीर हमसे कुछ कहना चाह रहा है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि सिर्फ उम्र ही जिम्मेदार नहीं होती। कुछ आदतें भी होती हैं जो इस प्रक्रिया को और तेज कर देती हैं। उदाहरण के लिए, दिन भर तनाव में रहना, कम पानी पीना, बहुत ज्यादा मीठा खाना, देर रात तक जागना, और एक ऐसी आदत जो शायद आप रोज करते हो, लेकिन उसे नुकसानदायक नहीं मानते। उस आदत के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। क्योंकि पहले एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई लोग सोचते हैं कि त्वचा की चमक सिर्फ सुंदर दिखने के लिए जरूरी है,
लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। चेहरा हमारे स्वास्थ्य की कहानी भी बताता है। कई बार शरीर के अंदर की कमी सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देती है। कई बार थकान, कई बार तनाव, कई बार पोषण की कमी और कई बार सिर्फ देखभाल का गलत तरीका। अब सोचिए, अगर आपकी त्वचा बोल सकती तो वह क्या कहती? शायद वह कहती, मुझे और उत्पाद नहीं चाहिए, मुझे सही देखभाल चाहिए। यहीं से आज की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा शुरू होती है, क्योंकि प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे साधन दिए हैं जिनके बारे में आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम भूलते जा रहे हैं। ऐसी चीजें जो नई नहीं हैं, लेकिन उनका महत्व आज भी उतना ही बड़ा है। हमारी दादी नानी उन्हें जानती थीं। पुराने समय के लोग उन्हें महत्व देते थे और आज विज्ञान भी उनके कई गुणों को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ी गलती हो सकती है। बहुत से लोग किसी भी प्राकृतिक चीज को देखकर मान लेते हैं कि वह हर किसी के लिए सही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही चीज से फायदा मिल सकता है, गलत तरीके से वही चीज परेशानी भी दे सकती है। इसीलिए जो मैं आगे बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उन प्राकृतिक विकल्पों के बारे में बताऊंगी जिनकी चर्चा आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ नाम बताना काफी नहीं होगा। मैं आपको यह भी बताऊंगी कि लोग सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं, किसे सावधानी रखनी चाहिए और किस तरीके से बेहतर परिणाम महसूस हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ चीज का नाम जान लेना पर्याप्त नहीं होता, उसे सही तरह समझना ज्यादा जरूरी होता है। और सच कहूं, सबसे हैरान करने वाली बात अब भी बाकी है, क्योंकि जिन चीजों को लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, कई बार वही त्वचा की देखभाल की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और उनमें से पहला नाम सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। और उनमें से पहला नाम सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं, क्योंकि यह कोई महंगी विदेशी चीज नहीं है, न ही कोई ऐसा उत्पाद जिसे खरीदने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़े। बल्कि ये ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत को समझ नहीं पाते। मैं बात कर रही हूँ कुछ प्राकृतिक तेलों की। लेकिन रुकिए, मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ नाम सुनकर उत्साहित हो जाएं, क्योंकि यहाँ एक ऐसी गलती है जो हजारों लोग करते हैं। वे किसी का वीडियो देखते हैं, कोई तेल खरीद लेते हैं और उसी रात चेहरे पर लगा लेते हैं। फिर 2 दिन बाद कहते हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखा। सच्चाई यह है कि त्वचा कोई स्विच नहीं है जिसे दबाते ही बदलाव आ जाए। त्वचा एक जीवित अंग है, उसे समय चाहिए, उसे निरंतर देखभाल चाहिए और सबसे ज्यादा उसे समझदारी चाहिए। जरा सोचिए, अगर किसी पौधे को महीनों तक पानी न मिले और फिर एक दिन उसे पानी दिया जाए, तो क्या वह अगले ही घंटे हरा भरा हो जाएगा? नहीं, उसे समय लगेगा, उसे नियमित देखभाल चाहिए होगी। त्वचा भी कुछ ऐसी ही है। अब मैं आपको उस पहले प्राकृतिक विकल्प के बारे में बताती हूँ जिसकी चर्चा आजकल बहुत होती है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी चेतावनी। हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है। किसी को फायदा महसूस हो सकता है, किसी को नहीं। और अगर आपको किसी प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारी, एलर्जी या गंभीर समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब गौर कीजिए, कुछ प्राकृतिक तेल ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। और यही नमी कई बार सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है, क्योंकि बहुत से लोगों की त्वचा वास्तव में बूढ़ी नहीं दिखती, वह सिर्फ निर्जलित दिखती है। यानी उसके अंदर पर्याप्त नमी नहीं होती। जब नमी कम होती है तो बारीक रेखाएं ज्यादा स्पष्ट दिखने लगती हैं, चेहरा थका हुआ लगता है, रंगत फीकी लग सकती है और व्यक्ति सोचता है कि उसकी उम्र अचानक बहुत बढ़ गई है। लेकिन असली कारण कुछ और होता है। यहीं पर पहला प्राकृतिक तेल चर्चा में आता है। कुछ लोग इसे रात में सीमित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, चेहरे को साफ करने के बाद, बहुत हल्के हाथों से। लेकिन असली बात तेल नहीं है, असली बात तरीका है। क्योंकि यदि चेहरा साफ न हो, यदि हाथ साफ न हो, यदि जरूरत से ज्यादा मात्रा लगा दी जाए, तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। और यही वह गलती है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरा प्राकृतिक विकल्प
उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। और इसकी खासियत यह है कि इसे सदियों से अलग-अलग संस्कृतियों में महत्व दिया जाता रहा है। शायद आपने भी अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग को इसका नाम लेते सुना हो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप रात को सोते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका शरीर सिर्फ आराम कर रहा होता है? असल में ऐसा नहीं है। रात का समय शरीर के लिए मरम्मत का समय होता है। इसी दौरान कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। इसी दौरान शरीर दिन भर की थकान से उबरने की कोशिश करता है। इसी दौरान त्वचा भी अपने स्तर पर काम करती है। अब सोचिए, यदि कोई व्यक्ति रात को 2 बजे सोता है, नींद अधूरी रहती है, तनाव बना रहता है और फिर उम्मीद करता है कि सिर्फ कोई उत्पाद उसकी सारी समस्याएं दूर कर देगा, तो क्या यह संभव है? शायद नहीं। यही कारण है कि मैं हमेशा कहती हूँ, त्वचा की देखभाल सिर्फ चेहरे पर कुछ लगाने का नाम नहीं है। यह जीवन शैली का हिस्सा है। और आगे जो मैं बताने वाली हूँ, वह शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरा प्राकृतिक विकल्प तभी बेहतर काम कर सकता है जब 3 छोटी आदतें साथ हों। पहली, पर्याप्त पानी। दूसरी, अच्छी नींद। तीसरी, संतुलित भोजन। ये तीनों बातें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। अब उस दूसरे विकल्प की बात करते हैं। कुछ लोग रात में थोड़ी मात्रा में शुद्ध जैतून के तेल का उपयोग करते हैं, विशेषकर शुष्क त्वचा वाले लोग। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा की नमी बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होता है। कम मात्रा, साफ त्वचा और धैर्य। धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन शरीर अपनी गति से काम करता है। और यही बात तीसरे विकल्प पर भी लागू होती है, जिसे बहुत से लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहती हूँ जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। एक बुजुर्ग महिला मुझसे मिलने आई। उन्होंने कहा, डॉक्टर बेटी, मैं सुंदर दिखना नहीं चाहती। मैंने पूछा, फिर आप क्या चाहती हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बस इतनी स्वस्थ दिखना चाहती हूँ कि मेरे पोते पोती मुझे देखकर यह न कहें कि दादी हमेशा थकी हुई लगती हैं। उनकी बात सुनकर मैं कुछ क्षण चुप रह गई, क्योंकि यही सबसे बड़ा सच छिपा है। हम सिर्फ सुंदर दिखने के लिए अपने चेहरे की चिंता नहीं करते। हम इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि चेहरा हमारे आत्मविश्वास से जुड़ा होता है, हमारी पहचान से जुड़ा होता है, हमारी मुस्कान से जुड़ा होता है और सबसे बढ़कर हमारे अपनों की नजरों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो वह चेहरे पर दिखाई देता है। जब हम भीतर से टूटे होते हैं तो वह भी दिखाई देता है। इसीलिए सिर्फ बाहरी देखभाल काफी नहीं है, अंदर की शांति भी जरूरी है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अब हम उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जहां वास्तविक बदलाव शुरू होता है। प्राकृतिक विकल्पों का सही उपयोग कैसे किया जाए, किस क्रम में किया जाए, कौन सी सावधानियां रखी जाएं और कौन सी जीवन शैली उन्हें बेहतर सहयोग दे सकती है। यही वह हिस्सा है जो अधिकतर लोग छोड़ देते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने कोई उपयुक्त प्राकृतिक तेल चुना। सबसे पहले पैच टेस्ट करें। त्वचा की सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर चेहरे को हल्के साफ उत्पाद से धोएं। तेज रसायनों से भरे उत्पादों का अत्यधिक उपयोग न करें। इसके बाद सीमित मात्रा में उपयोग करें। ज्यादा मात्रा का मतलब ज्यादा फायदा नहीं होता। कई बार कम मात्रा ही पर्याप्त होती है। अब यहाँ एक और रहस्य छिपा है। जो लोग नियमित रूप से चेहरे की हल्की मालिश करते हैं, वे अक्सर एक बात महसूस करते हैं। उन्हें चेहरे में ताजगी का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि हल्की मालिश रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में सहायता कर सकती है। लेकिन याद रखिए, बहुत ज्यादा दबाव नहीं, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं, नरमी से, धैर्य के साथ, सम्मान के साथ, जैसे आप अपने चेहरे से लड़ नहीं रहे, उसकी देखभाल कर रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, स्वस्थ त्वचा की यात्रा, स्वस्थ आत्मविश्वास की यात्रा, स्वस्थ जीवन की यात्रा। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सी दैनिक आदतें इन प्राकृतिक उपायों का प्रभाव कम कर देती हैं,
कौन सी आदतें उन्हें सहयोग देती हैं और कैसे छोटी छोटी जीवन शैली की बदलाव आपके चेहरे ही नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व में फर्क महसूस करा सकते हैं।